विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। दूसरे प्रश्नों की ओर यदि बात करें तो संगम वंश का संस्थापक जो है सो हरिहर और बुक्का है। सालुब वंश के संस्थापक जो हैं सो सालुब नरसिंह हैं। तुलुब वंश के संस्थापक वीर नरसिंह हैं और अरविडु वंश के संस्थापक तिरुमल हैं। बारबोसा और डोमिंगो पायस दोनों कृष्णदेव राय के समय में आए थे। नूनीज अच्युत देव राय के समय में आए थे और सीजर फ्रेडरिक सदाशिव राय के दरबार में आए थे। सीजर फ्रेडरिक सदाशिव राय के दरबार में आए थे। इटली के एक यात्री निकोलो दी कॉन्ती ने विजयनगर साम्राज्य में कि देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे, जिनका शासनकाल जो है सो 1406 से 1422 है और उसी में 1420 में ये निकोलो कॉन्टी आए थे। तुलुब वंश के संगम वंश के ये शासक थे देवराय प्रथम। फारस के यात्री मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 44 ईस्वी में विजयनगर सम्राट के देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए हुए थे। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो ये अंग्रेजी कंपनी है तो ये पुर्तगाली हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर है? ये तुंगभद्रा नदी के तट पर है विजयनगर साम्राज्य। तुंगभद्रा नदी के तट पर है। उसके बाद बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो ये हम्पी में पाए गए हैं। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो कृष्णदेव राय। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का मकबरा का निर्माण किया था, जो विश्व का दूसरा बड़ा गोल गुंबज है और अपने मरस्रावी गैलियों अर्थात व्हिस्पेरिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये मोहम्मद आदिल शाह जो हैं सो बीजापुर के गोल गुंबज का निर्माण कराए थे, मोहम्मद आदिल शाह। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। हम्पी, तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों का सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माण कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था। हरिहर और बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की, उसका नाम संत विद्यारण्य था। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक जिस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा वह बहमनी राज्य था। 1347 में इसका स्थापना हुआ था हसन गंगू के द्वारा या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा। विजयनगर और बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? ये बुक्का प्रथम के शासनकाल में मुख्य रूप से हुआ था, लेकिन इसमें हरिहर और बुक्का दिया हुआ है। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? कालीकट। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो ये कालीकट हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 14वीं सदी में हुई थी, 1336 में। कृष्णदेव राय राजा बने थे 1509 में बने थे। विजयनगर साम्राज्य के तुलुब वंश के राजा थे। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। कुली कुतुब शाह। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। बीजापुर का गोल गुंबज का मकबरा है, मोहम्मद आदिल शाह बनवाए थे। बीजापुर का गोल गुंबज को किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का है। विजयनगर साम्राज्य में उद्भव के लिए आभारी है हरिहर और बुक्का का। चार मीनार स्थित है हैदराबाद। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में है? तो ये कर्नाटक के बेल्लारी जिला में है। बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे जाता है? ये बुक्का प्रथम का पुत्र था, उसका नाम कंपन था। उसकी पत्नी गंगा देवी थी। उसने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था मदुरै विजयम।
मुसलमानों को सेना में नियुक्त करने वाला पहला विजयनगर का शासक देवराय प्रथम था। देवराय प्रथम, इसका संघर्ष भी हुआ था बहमनी साम्राज्य के एक शासक जिसका ताजुद्दीन फिरोज शाह था। उसमें इसकी हार भी हुई थी और अपनी पुत्री का विवाह अंततः उसको करना पड़ा था उसके साथ। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मत विवाद का विषय नहीं था? तो कृष्णा तुंगभद्रा का दोआब तो था ही, कृष्णा तुंगभद्रा, कृष्णा गोदावरी और मराठवाड़ा प्रदेश था, लेकिन ये वारंगल का क्षेत्र उसके बीच के विवाद का कारण नहीं था। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? संगम, उसके बाद सालू, उसके बाद तुलु, उसके बाद आरबीडू। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेटकर की थी? गजबेटकर की उपाधि देवराय द्वितीय ने लिया था। इसने गजबेटकर और इमादी देवराय की उपाधि धारण किया था। इसके पहले संगम वंश के शासक जिसका नाम बुका प्रथम था, उसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया और उन्हें जागीर प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था, वह कौन था? तो वह देवराय द्वितीय ही था, जिसने इमादी देवराय और गजबेटकर की उपाधि धारण की। और सबसे ज़्यादा मुस्लिम इस विजयनगर सम्राट ने उम्मातुर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया था। तो कृष्णदेव राय हो जाएगा इसका आंसर। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ। इसका क्या परिणाम हुआ था? तो इसके परिणाम जो हुए थे वह विजयनगर के घोड़ों को आपूर्ति का एकाधिकार मिल गया था। विजयनगर को पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिल गई थी और अनेक पुर्तगाली व्यापारियों और यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण के पर भी आए थे, जो कृष्णदेव राय जैसे कि डोमिंगो पायस, बारबोसा आए, बहुत सारे पुर्तगाली यात्री भी आए थे। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकुंडा 1520 ईस्वी में ये अभियान किए थे गोलकुंडा का। उसमें गोलकुंडा का जो शासक था उसका नाम था कुली कुतुब शाह, और यही कुली कुतुब शाह जो है सो चार मीनार का निर्माण भी करवाए थे। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो हरिहर द्वितीय। तो हरिहर द्वितीय जो है सो बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। तो विजयनगर के उस पहले शासक का पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय का शासनकाल जो था वो लगभग 1478 से 1477 से 1506 तक था हरिहर द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या था? तो भू राजस्व ही था। तो विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व व्यवस्था का कारण ही 8 वन का क्या मतलब होता है? तो भू राजस्व विभाग। विजयनगर साम्राज्य में 8 वन का क्या मतलब है? तो भू राजस्व विभाग था। वह युग जो सुमेलित नहीं है को इंगित करें। तो बाज बहादुर मालवा का शासक था, सही है। कुतुब शाह गोलकुंडा का शासक था। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात का शासक था। यूसुफ आदिल शाह वहाँ का शासक नहीं थे, तेलंगाना में पड़ता है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज में कौन 8 तेलुगु कवि थे? 8 तेलुगु। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि। आदिल शाही वंश जो चल रहा था, आदिल शाही, यूसुफ आदिल शाह के द्वारा आदिल शाही वंश चल रहा था, और ये जो था ये बीजापुर में चल रहा था, ठीक। कुतुब शाही, तो कुली कुतुब शाह जो थे, कुतुब शाही वंश जो चल रहा था, ये गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश चल रहा था। निजाम शाही, तो निजाम शाही वंश जो था वो अहमदनगर में चल रहा था, निजाम शाही। और इमाद शाही वंश जो था वह बरार क्षेत्र में चल रहा था, बरार क्षेत्र में। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता था? तो जौनपुर को सिराज या पूर्व का सिराज हिंद। कलहन की राज तरंगिनी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, किसने आगे बढ़ाया था? जौन राज और श्रीवर। कलहन की राज तरंगिनी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? जौन राज एवं श्रीवर। अपनी मधुरा विजयम या वीर कंपन राय चरित
कृति में अपने पति के विजय के अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी गंगा देवी थी। यही कंपन की पत्नी थी। बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू के द्वारा वैदिक ग्रंथों से प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो यह विजयनगर साम्राज्य में थे। सायन जो थे ये हरिहर द्वितीय के समय में थे और उसके दरबार में ही रह करते थे। ऋग्वेद के प्रसिद्ध टीकाकार थे ये सायन। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 ईस्वी में हुआ था तालीकोटा का युद्ध, बन्नीहट्टी का युद्ध, राक्षस टंगड़ी का युद्ध, इसी को बोलते हैं रामराय। और 4 गो प्रांत जो था अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, इसके बीच में हुआ था, लेकिन इसमें बरार भाग नहीं लिया था। उस समय तुलु वंश का शासन चल रहा था, इसी के बाद ख़त्म हो गया। उसके बाद 1570 से 1672 तक फिर आरबीडू वंश की स्थापना तिरुमल के द्वारा की गई थी। कश्मीर का वह शासक जो जिसे कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, तो जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्याद की रचना तेलुगु भाषा में किया था और तेलुगु से संबंधित ही 8 कवि इसके दरबार में रहते थे, जिसे अष्टदिग्गज बोलते हैं। कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था? तो इसका नाम था पेदन्ना, राजकवि पेदन्ना या पेडन्ना जिसको बोलते हैं, पेडन्ना। इनमें से किसने आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज, अभिनव राज भी कहा जाता है। विजयनगर के किस शासक ने आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो ये भी कृष्णदेव राय को ही कहा जाता है। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है? तो कृष्णदेव राय का शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। मनुचरित का लेखक जो थे वह पेडन्ना ही थे। पारिजात अपहरणम ये पुस्तक है, ये नंदी तिमैया का पुस्तक है। पांडुरंग महामात्र तेनालीराम रामकृष्ण का है। आमुक्तमाल्याद कृष्णदेव राय का है, तो ये मनुचरित पेडन्ना का हो गया। पारिजात अपहरणम ये नंदी का हुआ, नंदी तिमैया। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया? तो ये विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराए थे। हजारा स्वामी विट्ठल स्वामी का निर्माण कराए, ये नया आ गया है। कृष्णा स्वामी मंदिर का भी निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया, लेकिन मीनाक्षी मंदिर मदुरई में जो है इसका निर्माण कृष्णदेव राय ने नहीं करवाए हैं। किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो आमुक्तमाल्याद तेलुगु भाषा में जो रचना किए हैं उसमें मिलता है उनके राजनीतिक और प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने विवाह कर जैसे और लोकप्रिय करों को समाप्त कर दिया था? तो वो कृष्णदेव राय ही थे, लेकिन उसमें विधवा विवाह पर जो कर था वो पहले से भी नहीं लिया जाता था। अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ था? तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया था। इसके तहत ही अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत हो गया था। जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का को-शासक कौन था? तो वो वेंकट द्वितीय थे। ये आरबीडू वंश का शासन चल रहा था उस समय। 1612 ईस्वी में बोडियार वंश की स्थापना हुई थी। इसी में टीपू सुल्तान का बाप, जिसका नाम क्या था देख लीजिएगा, उनका बाप भी इसी के मतलब बोडियार वंश में ही पहले सैनिक के रूप में कार्य किए थे। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों ने किस एक को अपनी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसे मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारा करते थे? इब्राहिम आदिल शाह। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारा? निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारा करती थी? तो इब्राहिम आदिल शाह।